आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दमदार 10 में आज बात होगी महाराष्ट्र में तेज होती सियासी हलचल की। महाराष्ट्र का किंग कौन बनेगा, इसका फैसला कल होगा, लेकिन उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज हो गई है। हर कोई अपनी ताकत आंकने में जुटा हुआ है। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है, जिसमें संगठन चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। कल 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। आज कैंपेन सॉन्ग जारी करने वाले हैं। उधर बिटकॉइन स्कैम मामले में सीबीआई ने गौरव मेहता से पूछताछ की है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन दिग्विजय सिंह के बेटे समेत कई विधायक पदयात्रा में शामिल हुए, तो उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर तनाव है। ऐसे में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया। दुनिया की खबरों की बात करें तो आईसीजे ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। वहीं रशिया ने यूक्रेन पर बड़ा प्रहार किया और पर्थ में आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसमें भारत को शुरुआती झटका भी लगा है। खबरें बहुत सारी, लेकिन बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू होने में 22 घंटे का वक्त अभी भी बाकी है। अभी तक कई एग्जिट पोल आ चुके हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति का पलड़ा भारी दिखाया गया है, तो कुछ में महाविकास अघाड़ी को आगे दिखाया गया। लेकिन अब एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है। इसमें महायुति की सुनामी दिखाई दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर भारी बहुमत से बनने जा रही है। महायुति को 178 से 200 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी गठबंधन को केवल 82 से 102 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि बहुमत के आंकड़े से अभी भी बहुत पीछे हैं। 288 सदस्यों वाले विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 का है। महाराष्ट्र में मतदान से पहले बागियों का बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में अन्य दलों को केवल 6 से 12 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया गया है। तो इस वक्त पूरा अनुमान आपके सामने। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये कहता है कि महायुति को 178 से 200 सीटें आ सकती है, यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। 145 है बहुमत का आंकड़ा, लेकिन 178 से 200 सीटें महायुति को मिल सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि किस पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है गठबंधन में। अगर दोनों ही गठबंधनों की बात की जाए, महायुति में बीजेपी की पोजीशन क्या है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना कितनी ताकतवर नजर आ रही है, तो वो ग्राफिक्स भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन पहले ये ओवरऑल टैली आप देख लें। जो अनुमान जताया गया है उसमें महायुति आगे दिखाई दे रही है। 178 से 200 सीटें मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया के ओपिनियन के मुताबिक, इनके एग्जिट पोल के मुताबिक, महाराष्ट्र में किस गठबंधन को कितना वोट मिल सकता है ये परसेंटेज भी निकाला गया है। इसके मुताबिक महायुति को 48% वोट मिल सकते हैं और ये गठबंधन वोट शेयर के मामले में भी महाविकास अघाड़ी से आगे नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक महाविकास अघाड़ी को 37% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को 12% वोट मिल सकता है। ये देखिए, इस वक्त आपके सामने पूरा डेटा में रख रही हूं। महायुति को 48% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी गुट को 48% महाराष्ट्र की जनता ने इस पर विश्वास जताया है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 37% वोट शेयर यहां पर महाविकास अघाड़ी को दिखाई दे रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और साथ ही शरद पवार की एनसीपी यहां पर पीछे दिखाई दे रही है महायुति के मुकाबले। और वहीं अगर अन्य दलों की बात करें या फिर अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो 12 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ यह है कि पहले तो जो अनुमान जताया गया था कि अदर्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, वोट परसेंटेज में आप देखें 12% वोट शेयर इनके पास जा रहा है, लेकिन कोई बहुत अप्रत्याशित यहां पर उछाल होगा ऐसा नहीं दिख रहा। दिनेश मौर्य और समीर भी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वोट परसेंटेज पर ही हम बात कर लेते हैं। दिनेश, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये कहता है
कि महायुति को 178 से 200 सीटें आ सकती है, जो कि बहुमत से कई ज्यादा 145 बहुमत के लिए जरूरी है। और वही वोट परसेंटेज भी आप देखें तो 48% वोट इस वक्त महायुति के साथ। देखिए यहाँ पर जो अनुमान लगाया उसके पीछे बड़ा फैक्टर यही हो सकता है कि महिलाओं के में बड़े पैमाने पर मतदान किया, करीब 5% का स्विंग जो है वो महायुति के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया पोल के मुताबिक अगर ये सही रहा तो संभवतः ये आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर ये हो कि विदर्भ में बड़े पैमाने पर 39 सीटें जो है ये जो पोल है वो महायुति को देता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा उम्मीद इसी विदर्भ इलाके से है, जहां पर कपास और सोयाबीन का मुद्दा सबसे बड़ा है। कांग्रेस की कम से कम 35 से ज्यादा सीटें वो यहां पर जीत सकते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने एग्जिट पोल किया है इसमें ये नजर नहीं आ रहा है। तो अगर विदर्भ में माहौल जो है महायुति के पक्ष में रहा तब ये आंकड़े संभवतः सही हो सकते हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा में भी जो उम्मीद की जा रही थी कि मराठा और मुस्लिम जो है वो बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन वो भी इस एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर भी महायुति को थोड़ा सा एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। जमीन पर हमने इस एग्जिट पोल को लेकर दिनेश आप बने रहे हमारे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असली परीक्षा दरअसल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की है। इसमें यह साबित होगा कि असली शिवसेना कौन है, असली ताकत किसके पास है। पार्टी बटी तो क्या पार्टी की ताकत के साथ साथ जनता की ताकत भी एकनाथ शिंदे के पास आई? एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एकनाथ शिंदे की पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 53 सीटों पर शिवसेना और यानी कि शिंदे की सेना और उद्धव की सेना के बीच में टक्कर हुई। एग्जिट पोल के मुताबिक एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को यानी कि उद्धव ठाकरे को केवल 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि शिंदे की शिवसेना दोगुने से भी ज्यादा सीटों से आगे लीड करती हुई एक्सिस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे के कारण वो भी जो एक्सिस माई इंडिया कह रहा है, इनके सर्वे के मुताबिक एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 58% वोट मिले हैं। 58% वोट का मतलब ये है कि जनता ने शिंदे की शिवसेना पर ज्यादा भरोसा जताया है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को केवल 36% वोट मिले हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी को उद्धव ठाकरे की पार्टी से 22% अधिक वोट मिला है। इसका मतलब ये जो तमाम आरोप एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर लगा रहे थे कि उन्होंने इस पूरी पार्टी को अपने एकाधिकार में ले लिया था, खुद राजा की भूमिका में आ गए थे, बाकी सबको प्रजा समझने लग गए थे, जबकि ये एक पार्टी है, सबने बराबरी से इसके लिए काम किया है, मेहनत किया है और इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया। समीर भी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, इस इलेक्शन में मतदान से पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ कोई ना कोई सिंपैथी फैक्टर काम कर सकता है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये नहीं दिखा रहा है। बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, 58% वोट शेयर उनके पास, ज्यादा सीटें एकनाथ शिंदे के पास। बिल्कुल मीनाक्षी, एक्सिस माई इंडिया के अगर एग्जिट पोल की अगर बात करें तो चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। एक तरीके से जिस तरीके से सैंपल सर्वे है उसमें साफ साफ है बढ़त महायुति को दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे का खासकर जब वो मुख्यमंत्री बने उस वक्त से उनका अगर हम औरा देखा, काम करने का तरीका देखें तो हमेशा ही एक्सेसिबल रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी बैठ कर क्या बोलते हैं एसी रूम में बैठ के उन्होंने काम नहीं किया, लोगों से हमेशा कनेक्ट रहे हैं और खासकर जिस तरीके से ये योजनाएं लाई हैं, लोगों से रोजाना लोगों से मिलना और देर रात तक मिलते रहना। वर्षा जो निवास स्थान है मुख्यमंत्री का, वो उन्होंने हमेशा रात हो या दिन हो लोगों के लिए खुला रखा और लोगों को कहीं से भी अगर गुजर भी रहे हैं तो लोगों से उतर कर बात कर लेना, उनकी समस्याएं सुन लेना और तुरंत उसका निपटारा भी कर देना। ये सारी चीज़ें जो है हमेशा ही एकनाथ शिंदे के हक में रही हैं और हमेशा एक जो आरोप उद्धव ठाकरे पे लगता रहा है कि वो लोगों से मिलते नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक्सेसिबल नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं जो 58% हम अगर वोट शेयर की बात कर रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के लिए, तो ये उसी का नतीजा है
कि बढ़त जो है एक्सिस के इस एग्जिट पोल में हमको दिखाई देती है, लेकिन अंततः नतीजा कल ही पता चल सकेगा कि ये एग्जिट पोल कितना सही मायनों में दिखाई देता है कल के लेकिन अगर इसका प्रभाव हम देखें, अगर शिवसेना का ही प्रभाव देखें तो मुंबई का शहरी इलाका आप कह सकते हैं, मराठवाड़ा का इलाका आप कह सकते हैं, जहां पर शिवसेना का प्रभाव रहा है, वहां पर भी उद्धव ठाकरे की सेना बटी हुई नजर आ रही है। यानी कि जनता ने एकनाथ शिंदे के साथ विश्वास जताया है। बिल्कुल, मराठवाड़ा रीजन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मराठा आंदोलन चला है तो वो गढ़ रहा है मराठवाड़ा, यानी कि जालना से जो आंदोलन शुरू हुआ अंतर वाली सराठी से। और मराठा आंदोलक जो थे, मराठा समाज के साथ एकनाथ शिंदे हमेशा कनेक्ट रहे, क्योंकि जब भी आंदोलन हुए तो मनोज जलांगे पाटिल से जाके मिलना हो, उनसे बातचीत करना हो, तो उन्होंने कहीं से भी लोगों से कनेक्शन, हर एक कम्युनिटी से कनेक्शन उन्होंने कहीं तोड़ा नहीं। खासकर इतने बड़े आंदोलन को किस तरह से डील बात है कि वो लगातार मैदान में डटे रहे, लोगों से मिलते रहे, जहां जहां पर आपत्तियां थी या मन मुटाव था उसे भी दूर करने की कोशिश करते रहे। अगर इस एग्जिट पोल को हम सही माने तब तो फिर यही होता नजर आ रहा है कि ये तमाम टैक्टिक्स जो एकनाथ शिंदे ने अपनाई वो काम कर गई। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार पर शरद पवार भारी पड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर पलट सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक चाचा पर भतीजा अजीत पवार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कैसे? आप देखें, अजीत पवार की एनसीपी को 22 सीटें मिल सकती हैं, तो एनसीपी शरद गुट को 14 सीटें जा सकती हैं। इसका मतलब ये कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। इस तस्वीर में तो कम से कम यही नजर आ रहा है। 22 सीटें जहां अजीत पवार गुट को जा सकती हैं, 14 सीटें ऐसी जो एनसीपी के शरद गुट को आ सकती हैं। इसमें विदर्भ जहां पर एनसीपी की अच्छी खासी ताकत है, आप खुद बारामती और इसके आसपास के जिलों की बात कर ले, यहां पर किसकी ताकत ज्यादा दिखाई दे रही है? तकरीबन 41 ऐसी सीट है जहां पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी, यानी कि शरद पवार वर्सेस अजीत पवार की लड़ाई दिखाई दे रही थी। यहां पर अजीत पवार लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में अगर सीटों के अलावा बात परसेंटेज की जाए तो वोट परसेंटेज में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। सीटों के मामले में शरद पवार पर अजीत पवार भले भारी दिखाई दे रहे हों, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक शरद पवार गुट को ज्यादा वोट प्रतिशत मिलता दिखाई दे रहा है। इसके मुताबिक अजीत पवार गुट को 43% वोट मिल सकता है, जबकि शरद पवार गुट को 49% वोट हासिल हो सकता है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, यहां पर भी चाचा पर भतीजा भारी पड़ गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसका अंदाजा पहले से ही लगाया जाता है और यही वजह है कि बीजेपी ने अजीत पवार को लेकर जो गैम्बल चला था वो भले ही लोकसभा में काम ना आया हो, लेकिन विधानसभा में सटीक बीजेपी का अंदाजा था, जो अब इस पोल में भी नजर आ रहा है। दरअसल अजीत पवार के साथ जितने भी नेता है वो उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं, किसी चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं, वो अपने इलाके में काफी स्ट्रांग है, अपने दम पर वो पिछले कई टर्म से जीतते आ रहे हैं। ज्यादातर जो नेता अजीत पवार के साथ है वो 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म से लगातार जीतते आ रहे हैं और इसीलिए बीजेपी को लग रहा था कि अजीत पवार को लेने से सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि अगर वो बहुमत के आंकड़े से चूकते हैं तो अजीत पवार और उनके साथी अपने दम पर जो है सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और ये ताकत जो है अजीत पवार भी जानते थे, इसीलिए लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि नतीजों के बाद सबसे बड़े किंग मेकर बनकर उभरेंगे अजीत पवार, और ये पोल के जो आंकड़े वो भी वही जता दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने लोकसभा में देखा था कि एक इमोशनल फैक्टर चला था, एक सिंपैथी चली थी शरद पवार के लिए, वो फैक्टर विधानसभा में भी रिपीट होगी या नहीं ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जमीनी स्तर पे देखें तो अजीत पवार के तमाम उम्मीदवार जो खास तौर पे जो उनके 40 विधायक उनके साथ आए तो काफी ज्यादा ताकतवर है। उनके अलग अलग सामाजिक कार्यों की वजह से अपने अपने इलाके में वो हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रखते रहे और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में अजीत पवार के उम्मीदवारों के खिलाफ शरद पवार ने युवा उम्मीदवारों को मौका दिया। तो जो जनता है जो काफी समय से अजीत पवार के उम्मीदवारों को देखते आ रही थी, उनके कामों को देखते आ रही थी, वही नतीजा जो है जो उम्मीद की जा रही थी उसे इस एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। फिर भी इंतजार करना होगा 23 तारीखों की, क्या सिंपैथी फैक्टर है अजीत पवार के परफॉर्मेंस फैक्टर के ऊपर भारी पड़ेगा या फिर अजीत पवार और उनके साथियों का जो जलवा था वेस्टर्न महाराष्ट्र के इलाका हो या फिर मराठवाड़ा में वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, हरियाणा चुनाव के बाद ये सवाल उठने लगा था कि मोदी और राहुल की सीधी टक्कर में हमेशा मोदी जीतते हैं,
महाराष्ट्र में दोनों के बीच में 75 सीटों पर टक्कर हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीधी टक्कर में महाराष्ट्र में कौन जीत रहा है। एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर भी मोदी राहुल गांधी पर भारी दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी 75 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी केवल 22 सीटें ही जीत सकती है। यानी कि महाराष्ट्र में भी मोदी का स्ट्राइक रेट राहुल गांधी से दुगना से ज्यादा होगा। महाराष्ट्र चुनाव में अब इसके पीछे कारण क्या है? कोई भी सरकार अगर सत्ता में है तो उसके पास मौका ज्यादा होता है जनता के वोट को लुभाने का, और एक ऐसा ही दांव चला इस सरकार ने लाडली बहन योजना की तरह। इसका कितना इंपैक्ट हुआ है, इसकी लगातार चर्चा हो रही थी। एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एग्जिट पोल ये कहता है कि लाडली बहनों ने महायुति पर अपना प्यार जमकर लुटाया है। महायुति को 50% वोट मिल सकता है। ये वोट महिला वोट है। महायुति का ऐसे में महिला वोट पिछली बार के मुकाबले यानी कि 2019 के मुकाबले 6% बढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे कहा जा रहा था कि तेजी से काम करेगा अगर इस योजना ने काम कर दिखाया समीर, और लाडली बहन योजना का असर दिखाई दे रहा है। 50% महिलाओं का वोट महायुति को मिल रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये स्थिति महाराष्ट्र की है, क्योंकि जिस तरीके से लाडली बहना योजना लाई गई और उसके बाद उसको ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए, हर उस एक महिला तक पहुंचाने के लिए जो इसकी लाभार्थी हो सकती है, वहां तक पूरे सिस्टम को बिठाया गया। न सिर्फ सरकारी सिस्टम काम करता रहा बल्कि पार्टी भी उसमें जुटी रही। कई महिलाओं के घर तक जाकर उनके फॉर्म्स भरना हो और उन्हें लाभ किस तरीके से मिले, उनके घर तक पैसे पहुँचे डीबीटी की तरह, ये पूरा सिस्टम जो है काम करता रहा। इसलिए तकरीबन जो सरकारी आंकड़ा ही हम कर ले तो 2,35 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को लाडली बहना योजना के पैसे मिले हैं। और यही नहीं, सरकार ने चूँकि चुनाव को भी ध्यान रखते हुए अग्रिम जो है नवंबर के पैसे भी उन्होंने डिपॉजिट कर दिए थे। इसलिए कई महिलाओं को हाथ में 7,000 या 4,000 इस तरह की जो धनराशि पहुंची है, उसमें लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आने लग गई कि बहुत सारे काम जो छोटे मोटे घर की ज़रूरतों के काम हैं, खासकर दिवाली जैसा त्यौहार उस दौरान था, इसमें महिलाओं को उसका लाभ मिला। और यही वो कारण है कि हम जो वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में जिस तरीके से देख रहे हैं, इसको बम्पर हम कह सकते हैं कि लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। अगर हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुर जैसा जिला है जिसमें तकरीबन 75% से भी ज़्यादा वोट हुआ है। गढ़चिरौली जैसा जो नक्सली बेल्ट माना जाता है, 70% से ज़्यादा वोट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये योजना काम करी है, लोग महिलाओं तक वो पैसे पहुँचे और महिलाओं ने आगे बढ़कर वोट किया है। अब वो वोट किसके पलड़े में गया है ये तो कल के नतीजों में पता चलेगा। देखिए ये जो अभी एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल बता रहा है, महायुति को 6% का फायदा हुआ है और 7% का नुकसान महाविकास आघाड़ी को हुआ है। एक बार पार्टी वाइज बात कर लेते हैं। पार्टी वाइज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 58 से 107 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिंदे की शिवसेना को 53 से 58 सीट, तो अजीत पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीट और महायुति के अन्य सहयोगी दलों को 2 से 5 सीट मिल सकती है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को 28 से 36 सीट, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 26 से 32 सीट, शरद पवार की एनसीपी को 26 से 30 सीट मिल सकती है। आइए अब ओवरऑल सीट रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं। ये पार्टियों की स्थिति हमने आपके सामने रख दी। महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में अगर आप देखें तो मोर और लेस तीनों पार्टी एक साथ ही दिखाई दे रही है।